रुपए और डॉलर की तुलना, कितना गिरा है रुपया डॉलर की तुलना में। आज से 3 महीने पहले दिल्ली से दुबई का जो माल का भाड़ा था वो 110 रुपए किलो था, आज 500 रुपए किलो है। और आज तक के दर्शक इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी एक्सपोर्टर के पास। ये बार बार कहते हैं कि साहब महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं। भाई 10-8 साल से वेजेस स्टैग्नेशन है, मजदूरों की जो मजदूरी है वो लगभग स्टैग्नेट हो गई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज भी कांग्रेस को कोसने से बाकी कोई काम नहीं करते हैं। इनके प्रवक्ता भी मानने को ही तैयार नहीं। हम बार बार कह रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी कैसे होगी, और एनर्जी सिक्योरिटी के बाद फूड सिक्योरिटी का नंबर आएगा। बार बार कह रहे हैं कि साहब खाद कम इस्तेमाल कीजिए। भाई खाद अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रोडक्शन कम होगा। जैविक खाद अभी इस्तेमाल करके कहां से जैविक खाद लेकर आएंगे? कौन से जैविक खाद के भंडार हैं कि हम प्रोडक्शन को मैच कर पाएंगे? उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खाद तेल जो है कम यूज कीजिए। पिछले 3 दिन में सरसों के दाम 400 से 500 रुपए पर क्विंटल बढ़ गए। इस महंगाई को कौन झेलेगा? यू आर राइट ब्रो। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ पूरी तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। और जो ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं बीजेपी वाले, आईएमएफ ने हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि बेस ईयर कब बदल दें, कब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सोशल प्राइस इंडेक्स, कब कौन सी बास्केट को बदल दें, क्योंकि कोई चीज सस्ती होती नजर नहीं आती है। अरे भाई आपने तो जीएसटी किताबों पर भी लगा दिया था, बच्चों की पेंसिल पर भी लगा दिया था, दूध दही सब चीजों पर लगा दिया था। उसके बाद भी अगर महंगाई बढ़ रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले दिनों में फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। और मोदी जी की सरकार की नाकामी है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था से वापस खिसक के छठी पर पहुंच गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये झूठ है, झूठ है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? आज देखिए आप कमर्शियल का सिलेंडर 500-1800 से लेकर 1 जनवरी से आज 3100 के करीब हो गया। लेकिन महंगाई नहीं, महंगाई कांग्रेस के टाइम में 412 में जब सिलेंडर था तब महंगाई थी, 1100 में नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि 4 वर्षों से पेट्रोल डीजल के दाम फ्रीज थे, बड़े नहीं। 75 दिन में एक भी पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत नहीं आई। 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने की बातें होती थी। हाँ, ये बात जरूर हुई कि 10 रुपए प्रधानमंत्री ने एक्साइज ड्यूटी पे काटे, उसमें से 3 रुपए, केवल 3 रुपए कम कर दिए तो 7 रुपए की छूट है। पर हिमाचल में तो 5 रुपए बढ़ा है। अच्छा, मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूं, सुनिए। सबसे ज्यादा वैट किधर है? तेलंगाना, 35%। 110 रुपए लीटर है। अंजना जी, शुक्र है आप नोएडा में। 100 रुपीज से कम में भराएंगे 1 लीटर पेट्रोल। उनसे पूछे, ये महंगाई कर रहे हैं ना, इनसे पूछे कि वैट क्यों नहीं घटाते तेलंगाना का। हिमाचल में 5 रुपए बढ़ा दी, 5 रुपए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आलोक जी, देखिए अंजना जी, बहुत ही दुखद है कि सरकार इस वैश्विक संकट में भी अपनी नाकामियों को मानने के लिए तैयार नहीं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अगर शहजाद जी की बात पूरी सुन लें तो फिर तो कहीं महंगाई है ही नहीं, और महंगाई नहीं है, ना कोई कमी है, ना कोई दिक्कत है। फिर मोदी जी बचत की बात क्यों कर रहे हैं? फिर तो देश जानना चाहता है। दुर्भाग्य यह है कि इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। नीति में अगर देखें तो आप रशिया से आपने क्यों तेल खरीदना बंद किया, ईरान से क्यों बंद किया, यूएसए का क्या दबाव था? ये तो नीति की बात हो गई कि इनकी कोई नीति नहीं है इस मामले में। नियत का मामला है। 30 लाख करोड़ से ज्यादा इन कंपनियों ने पैसे कमाए, 4 साल में नहीं बढ़े। 4 साल में 4 साल में तो लोएस्ट प्राइस भी गए हैं। 2020-21 में तो बिल्कुल बॉटम पे चले गए थे। तब तो आपने जनता को तो कोई राहत नहीं दी। जनता को राहत नहीं मिल रही है 4 साल से, ये भी तो बता दीजिए। एक्साइज ड्यूटी के नाम पर आपने 8 से 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और उसमें बार बार आप एक्साइज ड्यूटी का, क्योंकि शेयर जो है वो राज्यों को देना होता है, तो आप सेस लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि सेस जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की झोली में जाता है। अच्छा, 2004 से 14 के बीच में पेट्रोल का प्राइस 33 से बढ़कर 73 रुपए हुआ, मतलब 114% इंक्रीज। डीजल का 21 से बढ़कर 56 रुपए हुआ, मतलब 155% इंक्रीज। आज इतनी परिस्थितियों के बाद भी पेट्रोल और डीजल का इंक्रीज हुआ है 35 to 50%। राहुल गांधी जी ने तो बार बार कहा कि ये महंगाई और बेरोजगारी हमारे तक पहुंचेगी, इस युद्ध का असर हमारे तक पहुंचेगा। लेकिन 10 दिन पहले ही अमित शाह जी ने कहा कि सब चंगा सी। जब दोस्तों, डिबेट वर्दी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मोदी जी के देश के लोगों से अपील करने के बाद आज की इस डिबेट वीडियो में आप देखेंगे महंगाई को लेकर आलोक शर्मा काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए लगते हैं, और उसकी का जवाब देखते हुए शहजाद पूनावाला उनको बताते हैं कि क्या क्या महंगा हुआ है, क्यों ये सब महंगाई है। तो इसको लेकर ये डिबेट वीडियो तो वीडियो मजेदार होने वाली। वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चुनाव चल रहा था तो किसी ने नहीं कहा, किसी ने आज तक आंकड़े नहीं बताए कि भाई कितना आपके पास स्टोरेज है, कितना नहीं है, क्या करेंगे, हमारी एनर्जी जो सिक्योरिटी है उसको हम कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि एक्सट्रीम फाइल वाले लोग हैं, तो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका जो कहेगा वो करेंगे। रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, इन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा खरीद लो, इन्होंने खरीद लिया। उनका जहाज गैस का घूमता रहा, कुछ नहीं था। तुम चुल्लू मत पानी में जाके डूब के मर जाओ। सवाल सिर्फ इतना है कि ये बोल रहे हैं नाकामी है। देखिए, नाकामी क्या होती है कि इनके समय पे एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, 0, आज 53 लाख मीट्रिक टन। इनके समय पे एलपीजी कनेक्शन 10 करोड़ थे, आज 33 करोड़ है, और एक भी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का आउटलेट 25,000 में कोई बंद नहीं हुआ है। इनके समय में 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने की हिदायत दी जाती थी, आज 1 लाख पेट्रोल पंप बंद नहीं हुए हैं। ये हमारी नाकामी है। एलपीजी के 35 करोड़ कनेक्शन है, ये बिल्कुल झूठा आंकड़ा है। हिंदुस्तान में 26 करोड़ तो घर हैं, और उसमें से लगभग 12-13 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें आज भी एलपीजी का सिलेंडर नहीं है। 26 करोड़ के करीब घर हैं, 140 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। आंकड़े किसी के पास नहीं है, क्योंकि जनगणना इन्होंने नहीं कराई है। ये जनता की राहत की बात करने वाले हिमाचल में क्यों 5 रुपए बढ़ा दिए, नहीं जवाब दिए। तेलंगाना में क्यों वैट हाई है, नहीं जवाब दिए। आलोक जी, एक एक करके करते ना। 2022 में जब ट्रंप जी नहीं थे तब भी 35% खरीद रहे थे, जब कांग्रेस बोलती थी रशिया से तेल मत खरीदो। 23 में ट्रंप के आने से पहले भी 35%। ट्रंप ने स्वेरिंग इन की 24 में तो 40% खरीदने लगे। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोल। अच्छा, इनके ही आंकड़े को लेते हैं, कह रहे हैं महंगाई है बहुत।
12% इन्फ्लेशन महंगाई नहीं थी, 4% है। चलिए, तो फिर आपने हिमाचल में 5 रुपए क्यों बढ़ाया, उसका एक तो जवाब दो। क्यों तेलंगाना में 35% वैट लगा रहे, एक तो जवाब दो। चलो ये अपील कर दो कि तेलंगाना, हिमाचल की ओर से, कर्नाटक की ओर से हम जीएसटी में लाने को तैयार है तेल को। विपक्षी अगर सरकार चलाएगा, विपक्षी अगर 4 फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हैं, अगर वही सब कुछ तय कर रहे हैं तो सरकार तो बहुत निकम्मी है। ईरान, यू आर राइट ब्रो। इसराइल और अमेरिका के बीच लगातार अटैक्स जारी है अंजना जी, अगर आप न्यूज को देखें तो अब वो स्थिति है। हमने पहले देशवासियों को प्राइमरी शॉक से बचाया अपनी डायनामिक एनर्जी पॉलिसी के चलते, जिसमें हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल यानी फॉसिल फ्यूल बेस्ड अपनी जो कन्वेंशनल ऑयल गैस एलपीजी है इसका हम उपयोग कर रहे थे। ये भी बता दूं कि पिछले 11 वर्षों में हम जो सोलर एनर्जी की, ट्रेड एनर्जी की, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसका प्रयोग करके, बायोफ्यूल्स का प्रयोग करके हम हर वर्ष 44 मिलियन बैरल तेल को बचाते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी आई है जिसमें हमें दिख रहा है कि वेस्ट एशिया में दूसरे युद्ध के थिएटर खुल सकते हैं। तो तब प्रधानमंत्री आए हैं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। रुक, तेरे को बताते थे। मोदी जी ने कहा था ये तो पूरी तरह से अब सोने को भी नहीं खरीदने देना चाहते, अस्मिता के ऊपर चोट की बात की थी। वो वीडियो भी तमाम जगह वायरल हो रहा है आज। 2013 में अक्टूबर में क्या कहा था मोदी जी ने? हम केवल ये कह रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, उसको ठीक करो। एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवाओ। कोई ऑफिशियल आंकड़े पिछले 2-3 महीने में आए हो? प्लीज मैम, अंशु जी शांत रहिए, आप मोदीनामा पढ़ना बंद कीजिए। 2014 में मेडिकल की फीस 4 लाख रुपए थी, आज 90 लाख रुपए है मैक्सिमम स्टेट्स में, 90 लाख एंड अबाउ। अब आते हैं एनटीए पर। एनटीए के अंदर जो हालत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब ये झूठ बोला गया कि उससे पहले सब स्टेट्स अपना अपना लेते थे। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसको सीबीएसई लेती थी। 2017 में इन्होंने अपनी पिट्ठू एनजीओ बनाई। एनटीए एक एनजीओ है, उस एनजीओ में सारे भाजपाई और संघी भर दिए और उन्होंने पूरा गंद फैलाया। इसमें एक भी आदमी गवर्नमेंट का नहीं है, रिटायर्ड लोग हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। 1860 की जो एनजीओ होती है वो एनजीओ है, वो तो झोला उठा के मोदी जी की तरह चल देंगे। दिक्कत यह है पिछले 3 साल से लगातार पेपर आउट हो रहा है। 90 दिन में चार्जशीट 2024 में, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में अंजना जी खुद पिटिशनर था, 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई सीबीआई से, और उसके बाद दोबारा उसी सीबीआई को दे दिया आपने जांच। उसी एनटीए को जो बार बार फेल हो रहा है उसी को फिर दे दिया। क्यों? क्योंकि भाजपाई जुड़े हुए हैं। जांच इसलिए नहीं होती कि सारे भाजपाई जुड़े हुए हैं। 90 दिन में चार्जशीट कोई फाइल नहीं हुई, रिकमेंडेशन आई, उसको नहीं माना गया। 3 दिन की विंडो खोली गई कि आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज कीजिए। 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए, और ये सारे फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। लेकिन हमारा साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया। इस बार भी क्या होगा? इस बार भी सीबीआई वही लीपापोती करेगी और कुछ नहीं होगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो ऐसा है, सबसे पहले तो आप एजुकेशन की बात करें, और एक प्रोफेसर जब बोल रही थी, वो भी जेएनयू की, उनको कूद पड़े ऐसे बोल रहे थे। एजुकेशन के प्रति और प्रोफेसर के प्रति कितना सम्मान हम देख सकते हैं। दूसरी बात, भाई बीच में मैंने आपके बीच में बोला गलत बात है। आलोक जी का तो ये तो आलोक जी देखिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने इनका पहला झूठ पकड़ा रशियन ऑयल का, अभी तक उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं। हिमाचल का अभी तक उस पर बात नहीं, 5 रुपए क्यों बढ़ा दिया? वहां पे तो महंगाई है ही नहीं, हिमाचल के लोगों को तो महंगाई नहीं लगती भाई, है। और फिर तेलंगाना में भी महंगाई फ्री बना दिया है भाई, 35% वैट करके। एक जवाब नहीं देना है केवल। अच्छा, जब चिदम्बरम जी बोलते थे 2012-13 में, बीच में बोल पड़े भाई, निर्मला जी बीच में बोलने पर जीएसटी लगा दो, फिर ये चुप हो जाएंगे। रशियन ऑयल की वजह से हमारा काफी हद तक पेट्रोल प्राइस कंट्रोल रहा। अंजना जी, आई वांट टू नो, मुझे पता करना है, किसने बोला रशियन ऑयल मत खरीदो? कांग्रेस पार्टी ने। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। मैं आलोक जी आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपके अर्थशास्त्री सीएडी कितना छोड़ के गए थे? 4.8% ऑफ जीडीपी। और हमारे प्रधानमंत्री चाय वाला, उन्होंने 1% पे ले आए। कि जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी की गई है पिछली सरकार में, वो पूरा देश देख रहा है। कोई 4 आइटम ऐसे नहीं है जो सस्ते हुए हैं। मैं बताता हूं। हाँ, आप विपक्षी सरकारों के पैसे आप दे दीजिए, जीएसटी के, सीएसटी के जो बचे हुए हैं, वो राज्य सरकारें भी अपने यहाँ पर टैक्स घटाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार केंद्र की हमेशा से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। विपक्षी सरकार व्यवहार करते जवाब दीजिएगा। सुनील जी जल्दी से आप करें। भारतीय जनता पार्टी ना पेपर लीक पर कुछ बोली, ना महंगाई पर बोली, ना बेरोजगारी पर बोली, ना अपने झूठ पर बोली। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश को बचाना है, आज नहीं तो कल देश को अगर बचाना है, तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। इनका भ्रष्टाचार, इनका झूठ, इनके झूठे सपने इस देश को बर्बाद करके मानेंगे। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? ये सुनील जी खुद वैक्सीनेटेड है, होमग्रोन वैक्सीन से। भारत के एक टीवी चैनल पर मैंने पूछा था, इन्होंने बताया था। मैं एक फैक्ट बताना चाह रही हूँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं बिल्कुल गलत फैक्ट बता रहे हैं। हमारी 1,29,000 के करीब मेडिकल सीट्स है, 456 इंस्टीट्यूट है, इसमें से 66 सरकारी सीटें हैं मेडिकल की। और अंजना जी, इसकी फीस 10,000 से लेकर के 35,000 रुपए पर एनम है। तो इस प्रकार के झूठ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मजाक उड़ाएंगे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की फीसें ये बता रहे हैं, और जो सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की फीसें हैं, जो हाईली भारत सरकार ने सब्सिडाइज कर दी है। हमको नहीं पता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।